सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कैरी ऑन करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 से। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ ए एंड बी आर -2 and -2 and 2 -4 respectively, find the coordinate of a point P such that AP equal to 3/7 times of AB and P lies on the line segment AB। मतलब AB एक लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर P लाई कर रहा है ना। तो AP इक्वल टू 3/7 AB है। वॉट AP इज इक्वल टू, सी ईयर, AP इज इक्वल टू 3/7 टाइम्स ऑफ AB। अगर मैं AB को क्रॉस मल्टीप्लाई करके AP के नीचे लेके आया डिनोमिनेटर में 3/7, दैट मीन्स आपका AP कितना हो जाएगा 3 यूनिट और AB कितना हो जाएगा 7 यूनिट, है ना। तो AP आपका कितना हो जाएगा 3 एंड AB इज़ वॉट 7। सो AP इज़ वॉट 3 एंड AB इज़ वॉट 7। तो अगर इस पूरे 7 में से, ये पूरा 7 में से अगर मैं ये माइनस कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा, तो मुझे 7 में से 3 माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 4। तो मेरा PB कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे वही किया है, सेम एज इट इज़। PB इज़ इक्वल टू वॉट 4। ओके, 7 माइनस इक्वल टू 4। सो मेरा जो रेशियो होगा AP बाय PB वो मेरा कितना आ जाएगा 3/4। ओके, नाउ दिस इज माई सेक्शन फार्मूला। ओके, सो यहाँ पे AP बाय PB, AP मेरा क्या है, ये मेरा है M1, ये मेरा है क्या M2। फाइन। अब मैं ये जो वैल्यूज़ है ना, ये मैं किस में डालूँगा, इसके अंदर, ठीक है ना। ये x1 y1, ये x2 y2। ओके, अब देखो ये सारी वैल्यूज़ मैं इसमें डालूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 3 × 2 + 4 × -2 डिवाइडेड बाई 3 + 4 एंड 3 × -4, है ना। 3 × -4 y बिकॉज y2 इज़ वॉट -4 + 4 × -2 y। 4 × -2 देखो M2 आपका कितना है 4 और y1 कितना है आपका -2। तो देखो 4 × -2 डिवाइडेड बाई 3 + 4। ओके, अब 3 2 ज़ा कितना होता है 6, 4 2 ज़ा 8, है ना। माइनस की साइन है इसलिए माइनस की साइन। ओके, नाउ 4 3 ज़ा -12, 4 × 2 -8, माइनस की साइन है इसलिए। ओके, तो 6 - 8 कितना होगा, दैट इज़ -2। तो -2/7 एंड -12 -8 इज वॉट -20/7। सो जो आपका P है ना, वो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, दैट इज़ -2, 7 -20/7। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट which divide the line segment joining A -2, 2 and B is 2, 8 into 4 equal part। 4 equal part में डिवाइड करें, दैट मीन्स अगर ये एक लाइन ए बी इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो मैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स लूँगा और इन तीनों पॉइंट्स का मुझे क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अगर ये 4 इक्वल पार्ट्स में है, अगर मैं इसको लेता हूँ 1 यूनिट तो ये सब कितनी होगी 1 यूनिट होगी। फाइन। अब मेरा ये मुझे सारे जो पॉइंट्स है P1 P2 P3 ये मुझे फाइंड करने हैं और मेरा ये सेक्शन फार्मूला P(x, y) M1 x2 + M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 + M2 M1 y2 + M2 y1 डिवाइडेड बाई M1 + M2। ओके, अब P1 डिवाइड द लाइन सेगमेंट AP2 × 2 इक्वल पार्ट। अब मुझे P1 निकालना है। अगर मैं ये सब 1 1 है तो ये मेरा कितना होगा 1, ठीक है ना, और ये मेरा पूरा कितना होगा 1 + 1 + 1 दैट इज़ 3। तो ये मेरा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा मेरा 3। ओके, नाउ P1 इक्वल टू वॉट 1 × 2 + 3 × -2। कैसे, देखो ये मेरा कितना है 1 है तो 1 × दिस 2, है ना, M1 x2। तो देखो ये x2 y2 है, ये है आपका x1 y1, ठीक है। तो 1 × 2 डिवाइडेड बाई 1 + 3, ये 1 और ये 3। ओके, 1 × 8। ओके, वाई 1 × 8 बिकॉज देखो 1 × 8 दिस 3 × 2, 3 × 2 डिवाइडेड बाई 1 + 3। सो 2 1 ज़ा 2, सी 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा -6 डिवाइडेड बाई 4, 1 + 3 दैट इज़ 4। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा -4/4, ये आपका आ जाएगा -1। तो ये देखो ये -1 आ गया। लाइकवाइज 8 × 1 8 + 3 2 ज़ा 6/4। सो ये आपका कितना आ जाएगा 8 + 6 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा ये 14/4। ओके, तो ये 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा वो तो आपको मिल जाएगा 7/2। फाइन।
अब आपको मिड पॉइंट फाइंड करना। अब मिड पॉइंट का मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मिड पॉइंट फाइंड करना हो तो क्या करो कि दिस वैल्यू और दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। देखो दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। सो देखो 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो दिस 0, 2 + 8 दैट इज़ व्हाट 10/2। ये आपको मिल जाएगा 5। अब P3 है, ठीक है ना। अब P3 फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा मेरा 1। ओके, सो देखो 3 × 2, ओके, नाउ 1 × -2 डिवाइडेड बाय 3 + 1। नाउ 3 × 8 + 1 × 2 डिवाइडेड बाय 3 + 1। ओके, नाउ 3 × 2 that is 6 - 2 divided by 4, so here will be 4/4, so here it is 1. Okay, now 3 × 8 plus 1 × 2 divided by 4. Okay, sorry, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, so sorry. See ya, 3 × 2 that is 6, 2 × 1 that is -2 divided by 4, तो 6 - 2 that is 4/4, 4 कैंसिल, तो मेरा कितना गया 1, so it is 1. 3 × 8 that is this plus 1 × 2, तो 8 3 are 24 + 2 divided by 4, तो 24 + 2 it's what 26/4. अब इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 2 3 6 और 2 2 4, तो 13/2। तो देखो यहाँ पे 13/2 हियर और 1 आपका ये, तो P1 P2 P3 आपको फाइंड करना था, जो आपको मिल गया। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ rhombus if the vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 0 and -2, 1 टेकन इन ऑर्डर। ठीक है ना, ABCD। तो मैंने ABCD ऑर्डर ले लिया और मैंने क्या बना दिया, एक rhombus बना दिया। ठीक है ना। अब ये हिंट दे रखा है कि आपको एरिया ऑफ rhombus फाइंड करना है, तो आप क्या करो, इसके डायगनल के क्या निकालो, डायगनल के बीच के डिस्टेंस निकालो। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ठीक है ना। तो एज इट इज़ जो हम लिखते हैं कि लेट ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ अ rhombus ABCD, we know that the distance between the 2 points is given by the distance formula, that is x2 - x1 का whole square plus y2 - y1 का whole square. Okay, so if you find the distance between A and C, you have to find the distance between A and C. तो A के क्या कोऑर्डिनेट है 3, 0 and C is what -1, 4. अब हम AC क्यों फाइंड कर रहे हैं, बिकॉज हमको बोला है कि एरिया ऑफ रम्पस फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल। तो इसका और इसका और इसका मतलब ये जो डायगनल AC है ना, इसका मल्टीप्लाई और BD का मल्टीप्लाई, इन दोनों को हम क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एरिया ऑफ रम्पस मिल जाएगा। तो इसलिए हम ये दोनों कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि AC तो इसका क्या है, डायगनल। ओके, सो लेंथ ऑफ डायगनल आपका कितना हो जाएगा, दैट इज़ -1 -3। वाई -1 -3 सी है। अगर ये मेरा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये मेरा y2 है ना। ये मेरा x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है। फाइन। अब मैं बोलता हूँ कि x2 - x1, तो दैट मीन्स -1 -3। सो हियर देखो -1 -3 प्लस y2 - y1, तो मेरा y2 कितना है 4 - 0, तो 4 - 0। सो -1 -3 इज वॉट -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सो -4 का स्क्वायर दैट इज 16, 4 का स्क्वायर 16। ओके, तो 16 + 16 कितना हो जाएगा आपका, 16 + 16 करोगे, ठीक है ना, 16 + 16 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, दैट इज़ 32। ठीक है ना, 32 मिल जाएगा। ठीक है ना। अभी 32 का आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, तो इसके क्या करो, √32 है, ठीक है ना। तो 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। ओके, अब इन दो के पेयर बना दो, तो कोई एक 2 बार निकल गया, एक 2 बार निकल के अंदर एक 2 रह गया, तो 2 2 ज़ा 4√2। तो देखो ये आपका कितना है यहाँ पे 4√2। लाइकवाइज सेम हम करेंगे BD का, ठीक है ना। सो BD निकालोगे तो यही देखो, ये B के कोऑर्डिनेट है D के, तो ये x1 y1 दिस x2 y2, सो x2 - x1, ठीक है ना। सो मेरा x2 कितना है -2 और x1 कितना है -4, तो -2 -4 दैट इज़ -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 मेरा कितना है -1 और -5 का होल स्क्वायर। ओके, सो
-2 -4 दैट इज -6 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 -6 का होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 6 का -6 का स्क्वायर 36 और -6 का स्क्वायर 36। ओके, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 6√2 मिलेगा। ओके, अब है ना, अगर आपको ये नहीं करना तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे कि देखो ये 4 और 4 दो बार आ रहा है तो यहाँ पे लिख दो 4√2। अगर यहाँ पे 6 और 6 आ रहा है तो आपको लिख दो 6√2। लाइकवाइज अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 8√2। अगर मैं बोल दूंगा 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 9√2। ओके, तो यहाँ पे देखो 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6√2। अब बोला है कि एरिया ऑफ रॉम्बस निकालना है, तो एरिया ऑफ रॉम्बस इज व्हाट, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है ना, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल होता है एरिया ऑफ रॉम्बस। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मतलब दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इंटू 1/2, तो हाफ इंटू 4 इंटू 2√2 प्लस 6√2। तो देखो ये आपका ये कट जाएगा। वाई, बिकॉज √2 इंटू √2 दैट इज 2, √2 इंटू √2 इंटू 2 इज वॉट 2। सो यहाँ पे ऊपर 2 यहाँ पे एक नीचे 2 है तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो 6 4 24 स्क्वायर यूनिट, तो ये आपका ये बच जाएगा। ओके, नाउ आपकी एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो भी हम करेंगे। ठीक है ना, बट जो हमारे सिलेबस के अंडर में वही करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपके सिलेबस में नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x + y -4 is equal to 0. Divide the line segment joining the point A 2, -2 and B is 3, 7. So एक ये पॉइंट A है, ये B है, इसका कोऑर्डिनेट 2, -2, इसका कॉर्डिनेट 3, 7। अब एक पॉइंट C है जो ये एक क्या है, लाइन की इक्वेशन है। ठीक है ना, तो मैंने सपोज कर लिया कि AC बाय CB कितने k⁻1, क्योंकि मुझे तो रेशियो निकालना है। तो कभी भी रेशियो निकालना हो ना तो आप ऐसे सपोज कर सकते हो k⁻1। ओके, फिर वहाँ पे क्या कर दो, आप सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। फिर सेक्शन फॉर्मूला लगा दोगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा, के की वैल्यू मिल जाएगी। जो जो के की वैल्यू है कि वो ही क्या होगा, इसका रेशियो होगा। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि लेट द गिवन लाइन 2x + y -4 = 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A 2, -2 B is 3, 7 इन अ रेशियो k⁻1 एट अ पॉइंट C। ओके, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन C x y इज व्हाट। अब ये देखो मैं क्या बोलता हूँ M1 x2। ठीक है ना, अब मेरा ये कितना है x2, ये y2, ये x1, ये y1। ठीक है, और ये मेरा M1 और ये M2। ठीक है ना, ये मेरा M1, ये मेरा क्या M2। ठीक है, ये मेरा M1, सॉरी ये मेरा M1 और ये मेरा क्या है M2। ओके, अब मैं बोल रहा हूँ M1 x2, तो देखो M1 मेरा क्या है दिस और x2 मेरा क्या है दिस, तो k इंटू 3 3k प्लस M2 y1, सॉरी M2 x1। तो M2 मेरा कितना है 1 और x1 कितना है 2, सो 1 इंटू 2 दैट इज़ 2 डिवाइडेड बाय दिस k + 1 कॉमा M1 y2, M1 y2 तो k इंटू 7 7k। ओके, प्लस M2 y1, M2 इंटू y1 तो 1 इंटू -2 दैट इज़ -2, सी एर -2 अपॉन k + 1। अब बोल रहा है कि जो C पॉइंट है ना, वो कहाँ पे लाई कर रहा है, इस पॉइंट पे 2x + y -4 = 0। तो ये मेरा क्या है x कोऑर्डिनेट, ये मेरा x कोऑर्डिनेट है और ये मेरा क्या है y कोऑर्डिनेट। ये मेरा ये मेरा क्या है ये x और ये मेरा क्या है दिस y। ओके, सो ये मेरा ये इक्वेशन थी मेरी 2x + y -4 = 0 है ना। तो ये मेरे x की जगह मैं ये रख दूंगा और y की जगह मैं ये पुट कर दूंगा इज इक्वल टू 0। सो मैंने ये इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट कर दी। ओके, अब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 3 2 = 6k, 2 2 = 4, 7k -2 और अगर मैं k + 1 एलसीएम लेता हूँ तो -4 से ये पूरा क्या k + 1 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब ये k + 1 इज इक्वल टू इस दिस होल इज इक्वल टू 0। तो k + 1 अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सिंपली 0 मिल जाएगा। तो ये दिस इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 6k + 4 + 7k -2 -4k है ना, 4 इंटू k -4 इंटू k दैट इज़ -4k -4 इंटू 1 दैट इज़ -4 = 0। ओके, नाउ देखो 6 + 7 इज़ वॉट 13, 13 - 4 इज़ वॉट 9k
ओके, नाउ दिस 4 एंड दिस 4 विल बी कैंसल, क्या मिलेगा आपको, सिर्फ -2 इक्वल टू 0। ओके, अब 9k इक्वल टू 2, सो k इज़ वॉट 2/9, तो मुझे ये फाइंड करना था 2�9। ओके, सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके, थैंक यू।